हेलो। तो कैसे हैं आप? तो हाँ जी, सैमसंग रेडी है अपने गैलेक्सी S25 सीरीज के अंदर एक और स्मार्टफोन को लॉन्च करने के लिए। अब इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी S25 FE। जी हाँ, सैमसंग अपने S25 फैन एडिशन को लॉन्च करने वाली है और इसकी अपडेट मैंने बहुत पहले ही दे दिया था। जुलाई में मैंने दिया था, जून के लास्ट या फिर जुलाई के शुरुआत में दिया था। लेकिन कई महारथी बैठे हुए थे जिन्होंने कमेंट करके बोला था कि भाई फेक वीडियो बनाता है, फेक इंफॉर्मेशन देता है। तो लो भाई, अब सारे क्रिएटर्स अपडेट दे रहे हैं कि S25 FE को लॉन्च करने वाली है। और बता दूं, ये सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा अपने यहाँ भारत में। अभी ऑफिशियली लॉन्चिंग डेट सामने नहीं है, बट इन्हीं में बता दे रहा हूँ कब मिलेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि अगस्त के ही मंथ में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये सितंबर के ही मंथ देखने को मिलेगा या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। बट अब जाके आप सभी जो महारथी बैठे हुए हैं, जो कमेंट कर रहे थे, सारे क्रिएटर्स के कमेंट बॉक्स में फैला दो भाई, ये झूठ है, ये अफवाह है, ये स्मार्टफोन लॉन्च नहीं होगी। खैर, जो लोग मेरे पर भरोसा करते हैं, बता दूं इसका फर्स्ट लुक, इसका स्पेसिफिकेशंस और इंडियन प्राइस क्या हो सकती है, ये सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। बस यहाँ तक बने हुए हैं तो सीट बेल्ट बांध के बैठे रहिए, चाय के मजे लेते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप और आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी मैं हूं। तो हाँ जी, चलिए देखते हैं कि भाई साहब इस बार गैलेक्सी S25 FE में ऐसा क्या कमाल करने वाली है जो भाई सैमसंग वाले ने सोचा लॉन्च कर देते हैं। या फिर ऐसा तो नहीं है कि सैमसंग गैलेक्सी S24 FE की यूनिट बच गई थी, उसे रीब्रांड करके बेच रही है। गजब बेइज्जती है। चलिए बात करते हैं। दोस्तों, बात करूं बिल्ड क्वालिटी की, तो वैसे तो सैमसंग अपने S सीरीज के अंदर तो जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करती ही है, यानी पूरा ग्लास बिल्ड मिलेगा। जी हाँ, ग्लास का बैक होगा एल्युमिनियम फ्रेम ग्लास फ्रंट के साथ, बट फ्रंट में बताया जा रहा है कि कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली है, यानी धूल और पानी दोनों से फोन को प्रोटेक्ट करने वाली है। बट फोन का वेट बताया जा रहा है समवेयर अराउंड 190 ग्राम, थिकनेस 7.4 mm, साथ ही आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिलेगी, यानी धूल और पानी दोनों से फोन को प्रोटेक्ट करने वाली है। यानी लाइट वेट है। S24 FE से कंपैरिजन करेंगे तो इससे उससे तो ये लाइट वेट है और स्लिम भी देखने को मिल रही है। बट डिजाइन कैसी होगी, चलिए बात करते हैं। दोस्तों, बात करूं डिजाइन की ना, तो फर्स्ट लुक सामने आ चुकी है, अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बैक साइड देखेंगे, टॉप पर आपको ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग LED फ्लैश के साथ, वहीं सेंटर में सैमसंग की लोगो। वहीं फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के साथ आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलेगा। आई लव फ्लैट डिस्प्ले। बट 90% के आसपास बॉय टू रेशियो और बेजल सीन पतली सी होगी। कलर्स की बात करें, पहला है डार्क ब्लू, फिर मिलेगा आपको लाइट ब्लू, एक होगा ब्लैक, फिर होगी व्हाइट। कलर्स तो अच्छे हैं, हो सकता है एक आध कलर चेंज हो सकते हैं, इसमें एड ऑन भी हो सकते हैं। बट सवाल है कंटेंट कंज्यूम के मामले में डिस्प्ले कैसी है, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों, बात करो डिस्प्ले की, उससे पहले बता दूं कि सैमसंग जो ब्रांड है ना, अपने डिस्प्ले ना क्वालिटी जबरदस्त लॉन्च करती है भाई, नो डाउट, कोई कंप्लेन नहीं है। सैमसंग की जो डिस्प्ले क्वालिटी टॉप नॉच, यहाँ लार्ज डिस्प्ले मिलेगा। क्या मिलेगा? 6.7 इंच की फुल HD प्लस 10 बिट्स का 2x डायनेमिक एमोलेड पैनल, 2340x1080 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो, 385 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10 प्लस वाइड बैंड L1 सपोर्ट शानदार है। पहली बात तो 2x डायनेमिक एमोलेड पैनल है, क्वालिटी बम्पर होती है भाई साहब। यहाँ पर भी 10 बिट्स के पिक्सल डेंसिटी अच्छी है, वाइड बैंड L1 का साथ भी है, HDR10 प्लस है, यानी कि Amazon YouTube पर तो HDR कंटेंट आप रगड़ के दे सकते हैं। और नेटफ्लिक्स भी HDR10 सपोर्ट करेगी, यानी कंटेंट कंज्यूम करने में मजा आने वाला हो भाई। ब्राइटनेस तो अच्छी खासी है, यानी इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कतई दिक्कत नहीं है। रिफ्रेश रेट, टच सैंपलिंग रेट, कॉम्बिनेशन शानदार, यानी सोशल मीडिया पेज स्क्रॉल करते गेमिंग करने में मजा आने वाला है। अब ध्यान दीजिए, ये डिस्प्ले वो नहीं लग रहा आपको जो 24 FE में था, मुझे तो भाई वही लग रही है। लग तो पूरा हूबहू तो वही है, कुछ ज्यादा अपग्रेड नहीं है यहाँ पर है। बट अब मन में सवाल है कि दिमाग कौन सा यूज किया गया है, चलिए बात कर लेते हैं। दोस्तों, बात करो परफॉर्मेंस की, तो इस डिवाइस को शक्ति देगी इन हाउस रेडी किया हुआ सैमसंग की तरफ से Exynos 2400
प्रोसेसर, जो कि 4 नैनोमीटर के फैब्रिक से बनाई गई। एनर्जी इफिशिएंसी भाई साहब अच्छी रहती है, लिटरली शानदार है। परफॉर्मेंस आपको अच्छी निकाल के देती है, हल्की फुल्की हीट होती है, बट इसको ऑप्टिमाइज अच्छा किया जाएगा। इस बार तो भाई सैमसंग बोल रही है, इससे पहले तो कर नहीं पाई, बट इस बार कह रही है कि हम करके देंगे, ताकि कोई हीट वीट के चांसेस देखने को नहीं मिलेंगे। बट सीपीयू आर्किटेक्चर की बात करें, क्या मिलेगा? 1 Cortex X4 जो कि 3.11 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक की गई है, वही 5 Cortex A720 जो कि 2.9 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया है, वही 4 Cortex A520 जो कि 1.95 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया है। परफॉर्मेंस तो भाई साहब दमदार है ही, परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं आएगी, चुम्मे से परफॉर्मेंस मिलने वाली है। आप यहाँ पर 60 FPS तो गेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि 90 FPS सपोर्ट करती है। और सैमसंग भाई गेमिंग सेंट्रिक फोन तो नहीं बनाती है, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है इनका, बट गेमिंग सेंट्रिक नहीं है। आप गेमिंग कर सकते हैं, 60 FPS कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ मिलता है Xclipse 940 GPU साथ ही LPDDR5X UFS 4.0 वाला स्टोरेज मिलेगा। सुन के अच्छा लग रहा है, बट खेला यह है, शायद मेरा यह मानना है कि बेस वेरिएंट UFS 3.1 हो सकती है, उसकी हायर वेरिएंट ही UFS 4.0 देखने को मिल सकता है। खैर लॉन्च होगा, पता चल जाएगा। भाई पॉइंट नोटेड करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा ये मानना है, मैं इन्हें बोल रहा हूँ कि ये होगा, क्योंकि कुछ लोग हो ना बात सुनते नहीं है, कमेंट पहले कर देते हैं कि भाई साहब बस उनको ब्लेम करना होता है कि आप गलत हो कैसे भी। खैर रीड राइट की स्पीड आपको अच्छी मिलेगी। रही बात ऑटो स्कोर की, तो 17,75,000 के करीब देखने को मिलता है, यानी कि भाई साहब दमदार तो परफॉर्मेंस होगी। बस एक्सिनोस का नाम सुनते एक दिमाग में मतलब एक हिट करता है यार, एक्सिनोस है, आगे चल के भाई हो सकता है लेगिंग कर ले, देखते क्या होता है। लेकिन ये प्रोसेसर अच्छा है, अभी तक तो कोई शिकायत मुझे नहीं मिली है। बाकी आप लोगों को कुछ मिला हो, कंप्लेन कुछ हो इसमें कि जब आप में कुछ कोई यूज कर रहा हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो मेरे व्यूअर को हेल्प मिल जाए। बट मन में सवाल है कैमरा में कैसा होगा, चलिए बात करते हैं। दोस्तों बात करो कैमरा की, तो कैमरा तो भाई साहब क्या ही कहना, सैमसंग की ब्रांड वैल्यू है, ऑप्टिमाइजेशन टॉप नॉच होती है, तीनों कैमरा दमदार है। पहला 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ, वही 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस OIS सपोर्ट के साथ 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करेगी, वही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, जहां से 8K 30 FPS 4K 60 FPS 1080 240 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। भाई क्वालिटी तो आपको अच्छी मिलेगी ही, नो डाउट। स्किन की क्वालिटी, कलर सबको अच्छे मिलने वाले हैं, बट आपके खूबसूरत चेहरे को कैप्चर करने के लिए, रील शॉट्स आने के लिए यहाँ मिलेगा 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जहां से 4K 1080 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये चीज मुझे सुन के अच्छा लगा कि रियर और फ्रंट दोनों में आपको 4K की सपोर्ट मिल रही है, जबरदस्त। आप अब रील भी बना सकते हैं। बट सवाल है बैटरी है कि बैटरी, चलिए बात करते हैं। दोस्तों बात करूं बैटरी की, तो आपकी डाउट गलत है। भाई सैमसंग बबुआ भाई इतना बैटरा कहां से देंगे, चार्जर देने में इनकी हालत खराब हो जाती है और बैटरा देंगे। इस डिवाइस को जान फूंकने के मिलेंगे 4900 mAh का बैटरी, 45 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट प्लस 15 वॉट की वायरलेस और रिवर्स वाइड चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। बट सैमसंग वाले इतने रहम दिल के नहीं है, चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अलग से पैसे फेंकने पड़ेंगे। यदि आपके पास सैमसंग ऑलरेडी यूज कर रहे थे तो पैसे बच जाएंगे, यदि 45 वॉट का है तो। अदरवाइज आपको पैसे फेंकने पड़ेंगे चार्जिंग के लिए अलग से, और उस भी आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन बैकअप निकाल के दे देगा, उसे डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे यूज करते हैं। लेकिन अब बात करें इसके, नो डाउट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक का ऑप्शन डेफिनेटली मिलेगा। सेंसर भाई साहब सारे सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, NFC, USB टाइप सी पोर्ट कहा जा रहा है, USB जो मिलेगा आपको 3.2 वाला मिलेगा। आओ भाई साहब स्पीड अपर लेवल की होने वाली है। हाँ, डुअल स्टूडियो स्पीकर मिलेगा जो कि डॉल्बी एटमॉस की ट्यूनिंग, साउंड क्वालिटी बम्पर होने वाली है। बट ना कोई 3.5 mm ऑडियो जैक, ना ही कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसके। दोस्तों बात करूं सॉफ्टवेयर की ना, तो एकदम से लेटेस्ट Android 16 के ऊपर आउट ऑफ दी बॉक्स One UI 8 मिलेगा। और भाई साहब इनका UI एक्सपीरियंस जबरदस्त है, कोई ब्लॉटवेयर नहीं होते हैं। पूरे 7 साल 7 ईयर तक आपको अपडेट मिलेंगे, यानी कि आप 7 साल तक आप फ्री हो जाइए, आपको अपडेट मिलेगा। इनकी अपडेट साइकिल भी अच्छी है, हर मंथ मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब बात करें इसके, दोस्तों बात करूं वेरिएंट्स की, तो अकॉर्डिंग टू लीक्स रूमर्स 3 वेरिएंट्स बताए जा रहे हैं। इसकी जो बेस वेरिएंट होगी 8+128, 8+256 और 8+512।
और वर्चुअल का सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा। बाकी जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट सिलेक्शन, बट सवाल है कि प्राइस क्या होगी। यहाँ तक बने हुए हैं, अपने इस भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर दीजिए। बस वीडियो को लाइक करना है, 200 लाइक का टारगेट है, दिल खोल कर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि आपके लिए तो फ्री होती है भाई साहब, बट मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर चलिए अब बात कर लेते हैं। दोस्तों बात करूं प्राइस की ना, तो भैया मैंने ना कसम खा लिया है, 2 ब्रांड है जिसका मैं प्रिडिक्शन नहीं करने वाला अब से, सैमसंग और एक नथिंग। ये 2 ब्रांड का भाई साहब मैं प्रिडिक्शन करता हूं, और भाई उससे कई ज्यादा प्राइस में ये लॉन्च करते हैं। आपको याद होगा S25 एज भी लॉन्च हुई थी, जिसका 55,000 के करीब मतलब प्रिडिक्शन लगाया गया था, 65 तक जा सकता है भाई, वो 1 लाख के ऊपर चला गया था। तो भाई सैमसंग वाले क्या करेंगे, लेकिन हाँ ये आई एम डैम श्योर कि S24 FE से महंगे होंगे ये स्मार्टफोन, और सैमसंग वाले ऐसे करते हैं, फिर ये ऑफर में 3-6 महीने बाद ये मुंह के बल गिरता है इसका रेट, और एकदम से नीचे। याद है नथिंग फोन 3 80,000 में लॉन्च हुआ था, और अब देखिए किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो रही है, और वेट कर लीजिए ये 30,000 में भी आ जाएगा। खैर आपके साथ इसकी प्राइस क्या हो सकती है, प्रेडिक्शन आप लगा सकते हैं, आप फ्री हैं, जो मन में प्राइस आ रही है। और क्या आपको किसी एंगल से लगता है ये S24 FE से अपग्रेड है? भाई मेरे को तो नहीं लगता। क्या आपको लगता है? मुझे लगता है भाई साहब S24 FE की यूनिट बच गई होगी, उसी को ही थोड़ा सा इधर उधर अपडेट करके ये लॉन्च कर रहे हैं। खैर जो भी आपके मन में चल रहा है, विचार विमर्श नीचे कमेंट सेक्शन है, दे मारिए। कमेंट सेक्शन के द्वार खुले हुए हैं, जो मन में आ रहा ना आप भाई गाली भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं, सैमसंग देना जो मन आता है। भाई मैं तो इस स्मार्टफोन के लिए कतई एक्साइटेड नहीं हूं, क्या आप है बताना। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।